सुबह की शुरुआत होती है आंवला से, आंवला के जूस से। और ये रहा आज का दिन, बहुत धूप हुआ था आज। और यहाँ पे मैं बैठ के आंवला पी रही हूँ। मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि आज क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, शेड्यूल क्या है। फिर मैं इतना दिन से सोच रही थी कि आज मैं अपना चैलेंज कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मैं यही सब सोच रही थी। और उसके बाद आंवले को पीने के बाद मैं इकोनॉमिक्स का जो नोट्स रखा हुआ था टेबल पे, मैं उठाती हूँ, पढ़ती हूँ उसको, पढ़ती हूँ मैं उसको। और पढ़ने के बाद मैं फिर यही सोचती हूँ कि ठीक है, आज कंप्लीट करना है, आज 12 आवर्स स्टडी करना है। तो बस यही है। और मैं फटाफट रिवीजन करती हूँ कि आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, सारे टॉपिक्स को कवर करना। बाद मैं यहाँ पे बेड चेंज कर रही हूँ। मम्मी मुझे बेड चेंज करने को बोलती, कितना गंदा हो चुका है, जल्दी जल्दी चेंज करो इसको। तो मैं फटाफट चेंज कर रही हूँ। मम्मी लोग डांटने लगता है लोग ना, तो ऐसे गंदा नहीं था, बट मम्मी को हर वक्त गंदा दिखने लगता है। तो मम्मी डांट रही थी और कह रही थी कि जाकर फटाफट बेड चेंज करो। तो मैं बेड चेंज कर रही थी और बहुत सारे काम भी लाइंड अप थे, तो मैं सोच रही थी कि और उसके बाद ये रहा चाय। चाय बनाने वक्त मुझे याद आया कि बिस्किट ही नहीं है, बिस्किट ही ख़त्म है। तो मुझे चाय के अब जाना था मुझे बिस्किट लेके आने के लिए, तो मैं बिस्किट लेके आई थी। गाइस अभी 10:30 हो रहा है और मैं अब जा रही हूँ। मेरा पहला शिफ्ट है अभी, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाई। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं 2:15 हो रहा है अभी, और मेरा अभी क्लास मतलब 1:30 बजे ख़त्म होना चाहिए था। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, क्लास में कुछ नोट्स बनवाते हैं तो उसको लिखना होता है उसको, तो टाइम लगता है उसमें। तो 1.5 घंटे मैं 10:30 बजे से क्लास ले रही थी इकोनॉमिक्स की, तो अभी जस्ट नोट्स वोट्स बनाए ख़त्म हुआ था। 2:15 हुआ है, जो कि 1:30 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए था 3 घंटे में, लेकिन अभी ख़त्म हुआ नोट्स बनाने के साथ। तो बस यही है। और अभी मैं उसके बाद मैं आके देखती हूँ मैं फिर क्या पढ़ती हूँ। शायद सीसेट का क्लास होगा मेरा, तो उसको करना है। तो मिलते हैं बाद में, बाय। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं 3:10 हो रहा है, तो अभी मेरा सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होने जाना है। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 बजने में 15 मिनट कम है। तो अभी अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और 15-20 मिनट में अभी मेरा क्लास ख़त्म हुआ था। तो अभी मैं टाइम पास कर रही थी, शॉर्ट्स देख रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, तो चलिए चाय बनाते हैं। मुझे इसके लिए तो बहुत ही डांट सुनने को मिलता है, क्योंकि मैं पानी भरती ही नहीं हूँ बॉटल में और रखती ही नहीं हूँ फ्रीज़ में। तो मैं अभी भर रही हूँ, मम्मी ने बहुत डांटा। उसके बाद मैं रख रही थी, और साथ में चाय भी चढ़ा दिया है चूल्हे पे, तो उसको मैं देख रही थी। तो यही है पानी।
और ये रहा मेरा चाय और बिस्किट जो कि मेरा तैयार है, हम जा रहे हैं खाने। और ये मैं आ गई छत पे, क्योंकि छत पे बहुत सुकून होता है, बहुत शांति मिलती है। तो मैं शाम को चाय छत पे पीना प्रेफर करती हूँ। और दिन भर का हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से, पढ़ाई करने की वजह से, एक रूम में भरे होने की वजह से मैं छत पे ही चाय पीती हूँ। और छत पे चाय पीने के बाद मैं थोड़ा टहल भी लेती हूँ। थोड़ा टाइम पास मम्मी के साथ। मम्मी तो भी होती है, लेकिन मम्मी को पता नहीं कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो वो भी दीप जलाने नीचे गई हुई हैं, तो वही है। तो अभी मैं थोड़ा शूट कर ले रही थी। तो शूट करने के बाद मैं अच्छे से मैं चाय को एंजॉय करना चाहती हूँ बिल्कुल। सुबह मैं टेबल पे पीती हूँ और शाम को मैं यहाँ पे पीती हूँ। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सब फूल पत्ते सब में कीड़े लग गए हैं यार, फूल में। और मैं यहाँ पे टहल रही हूँ, क्योंकि शाम को टहलना अच्छा लगता है। छत पे हवा भी चल रहा था, पता नहीं शाम को तो चल ही रहा था। सुबह में इतना घटिया धूप हुआ था ना, मैं क्या बताऊँ। बस यही है, तो मैं थोड़ा सा टहल ले रही हूँ, वॉक कर ले रही हूँ। अच्छा लगता है, सच बताऊँ ना, तो मन को थोड़ा शांति मिल जाता है। फिर आप 8 बजे से तो पढ़ते ही हो, 8 साढ़े 8 बजे से। गाइस अभी 8:15 हो रहा है और मैं तीसरा शिफ्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और देखते हैं कितना घंटे आज पढ़ पाते हैं। तो चलिए बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाई कर रही हूँ। जितने भी मैंने नोट्स बनाया हुआ था सुबह रिवाइज़ करने के बाद, फिर मैं शाम को रिवाइज़ कर रही थी कि मैं एक बार देख लूँ कि और क्या क्या रिवाइज़ करना बाकी है। क्योंकि अगर आप नहीं रिवाइज़ करोगे ना, आप दूसरे तीसरे दिन भूल जाते हो। जैसे कि मैं पढ़ी हुई थी इकोनॉमिक्स में, तो मैं जो पढ़ी हुई थी मैं भूल गई हूँ। अगर मैं आज नहीं देखूँगी ना उसको, तो फिर वो समझना कि वो भूला ही हुआ है, सब लीपा पोती हो जाता है। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अगर मैं आज नहीं पढ़ती ना, मतलब ये रिवाइज़ नहीं करती ना टाइम लेके, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं ये भी भूल जाती हूँ और थोड़ा बहुत दिमाग में भी नहीं होता। तो यही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और फिर 9 बजे से क्लास स्टार्ट है। सर फिर पढ़ा देंगे आज, तो उसका नया लेयर चढ़ जाएगा हमारे ऊपर कि फिर से इसको रिवाइज़ कीजिए। अगर नहीं रिवाइज़ कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर कल सुबह मुझे इसको रिवाइज़ भी करना होगा। और मुझे लगता है कि मैं रिवाइज़ कर पाऊँगी, बट पता है क्या होता है, 11 बजे के बाद से ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, सर क्लास ले रहे होते हैं और मैं झूल रही होती हूँ स्टडी टेबल पे बैठ के। इतना तेज़ नींद आता है ना, इतना तेज़ नींद आता है, मैं क्या बताऊँ। मतलब समझो तो आधे साढ़े 11 के बाद जो क्लास चलता है ना, वो 10-15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे कह लो, समझो तो वो मेरे नींद में ही निकलता है। और मुझे याद भी नहीं होता कि सर ने लास्ट में क्या पढ़ाया हुआ होता है। तो मुझे फिर सुबह उठ के उसको रिवाइज़ करना होता है, देखना होता है, नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स तो वैसे बनाने ही होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब आपको सुबह उठ के नोट्स बनाने होते हैं, वो अलग जाता है टाइम। अलग से नोट्स बनाओ, ठीक है, क्लास में जो रनिंग नोट्स बनाओ वो बनाओ ही, लेकिन सुबह उठ के बनाओ वो अलग। फिर आपको अलग सारे सब्जेक्ट देखने होते हैं, उसका रिवीजन करना होता है, तो पूरा हेक्टिक शेड्यूल होता है। और 2-3 ही सब्जेक्ट में ना, मतलब सच बताएं, जान निकल जाती है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चलो ना, दो से ज़्यादा लेके चलो ना, मतलब कि अपने गले पे चाकू रख रहे हो यूपीएससी के लिए। बिकॉज आपको बहुत ही सिंसियरली उसको सिर्फ करना नहीं होता, नोट्स बनाने होते हैं। फिर उसको एक बार दिन में 2 बार रिवाइज़ भी करना होता है। एक बार जब नोट्स बनाओ तब एक बार देखना होता है सरसरी निगाह से, और दूसरी बात जब आप रात को सो रहे हो तब। द रिवीजन इज़ अ मस्ट। और मेरे सर तो बोलते हैं कोरा कागज़ लेके रिवाइज़ किया करो, क्योंकि आप ऐसे देख के रिवाइज़ करोगे ना, फिर आपको पता ही नहीं चल पाएगा आप क्या रिवाइज़ कर रहे हो। तो कोरा कागज़ वाला तो सीन ही छोड़ दो, बिकॉज उसके लिए भी तीसरा हो जाएगा, ट्रिपल रिवीजन हो जाएगा। तो ट्रिपल छोड़ ही दो, 2 बार रिवीजन हो रहा है वही काफ़ी है। बट स्टिल मैं कभी कभी सर का ये फार्मूला यूज़ करती हूँ। आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो काफ़ी अच्छा है। सर जो कहते हैं कि कोरा कागज़ लेके पढ़ाई किया करो, आप देख के रिवाइज़ करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या रिवाइज़ कर रहे हो। तो बस यही है। और मैं गाइस आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, इतना दिनों से जुड़े हुए हो, मुझे देख रहे हो। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका, कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस बात को बयां करने के लिए। तो बस यही है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू गाइस। मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई, कल मैं 11 घंटे पढ़ पाई हूँ। 12 घंटे तो नहीं हो पाया, लेकिन 11 घंटे ज़रूर पढ़ पाई हूँ।